welcome back to my channel. So today we are going to start chapter number 4 of number theory and trigonometry. That is Euler's function and residue system. तो ये आपका यूनिट नंबर 2 में आता चैप्टर. तो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में. फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे यूलर्स फंक्शन के बारे में. तो यूलर फंक्शन क्या होता है? यूलर फंक्शन को हम phi n से डिनोट करते हैं. यूलर फंक्शन phi n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको डिनोट करते हैं phi n से. और हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, n is defined by phi n is equal to 1 for n is equal to 1 and for n greater than 1 phi n is number of positive integers less than n and co-prime to n. कहने का क्या मीनिंग है? यूलर्स फंक्शन पहली बात तो उसको हम phi n से डिनोट करते हैं. जब n की वैल्यू 1 है तो phi n की वैल्यू भी 1 होती है हमारे पास. अगर n 1 से बड़ा है तो उसका क्या मीनिंग है कि नंबर ऑफ नंबर्स दैट आर मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे लेस देन n एंड विच आर को-प्राइम टू n, मतलब ऐसे नंबर्स जो n से छोटे हो और को-प्राइम हो उसके. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बात करना है phi ऑफ 2 के बारे में. तो कौन कौन से नंबर है जो को-प्राइम है phi ऑफ 2 के और उससे छोटे हो? तो आ जाएगा 1 ही है, सिंपल. तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही आंसर है 1. अगर बात करें phi ऑफ 3 की, अब 3 को कौन कौन से नंबर है जो 3 से छोटे और को-प्राइम है? 1 हो जाएगा को-प्राइम, 2 हो जाएगा को-प्राइम. तो कितने नंबर है टोटल? 2. तो phi ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 2. phi ऑफ 4 की बात करें, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n, मतलब लेस देन 4 और को-प्राइम हो जाए 4 के. तो 4 छोटे नंबर्स आ जाते हैं मेरे पास. 1 जो है 4 की को-प्राइम है. नेक्स्ट 2 लेंगे तो 2 4 की को-प्राइम नहीं है. को-प्राइम मतलब उनका जीसीडी 1 होना चाहिए. 3 है को-प्राइम, यहाँ पे 2 नंबर्स आ जाते हैं 1 एंड 3. तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं phi की वैल्यू. नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. अ फंक्शन fx डिफाइंड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज सेड टू बी द मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन इफ f of a into b is equal to f of a f of b. अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है फॉर ऑल को-प्राइम इंटीजर्स a and b such that वो नंबर्स क्या होने चाहिए? को-प्राइम होने चाहिए. सपोज मैंने फंक्शन ले लिया x³ और ऐसे ले लिया कि a और b जो है वो को-प्राइम है, ठीक है. तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा. तो आ जाएगा f ऑफ a b की मैं बात करूं तो आ जाएगा a b का क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब इनटू b क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं f ऑफ a इनटू f ऑफ b. तो ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स से पूछी जा सकती है. नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यही फॉर्मूला हम पूरी एक्सरसाइज में यूज करेंगे. इफ p इज अ प्राइम एंड k इज एनी इंटीजर देन phi ऑफ pk का फॉर्मूला होता है p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1. ये फॉर्मूला कैसे होता है इसका प्रूफ देखते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर, एक सेट कंसीडर करते हैं हम 1 2 3. इसके अंदर हमारे पास 1 से लेके p के एलिमेंट्स है. सेट हैज p के एलिमेंट्स, ठीक है. अब इस सेट में से हम वो एलिमेंट्स निकालते हैं जो p से डिविजिबल है, क्योंकि तो हमें वही चाहिए ना जो को-प्राइम हो. अगर सभी नंबर्स में से मैंने p से डिविजिबल वाले निकाल दिए तो बचे हुए क्या हो जाएंगे? को-प्राइम. जैसे फॉर एग्जांपल 4 था मेरे पास, 1 2 3 4. अगर मैंने इन नंबर्स में से वो नंबर्स निकाल दिए जो हमारे पास को-प्राइम नहीं है, जैसे 2 को-प्राइम नहीं है, 4 को-प्राइम नहीं है, तो बचे हुए नंबर्स क्या हो जाएंगे? को-प्राइम हो जाएंगे. जैसे 1 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? को-प्राइम. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे सेट कंसीडर किया 1 से लेके p के एलिमेंट्स का. सेट हैज p के एलिमेंट्स. नाउ वी शैल सी द नंबर्स. Now the numbers which are divisible by p, which are divisible by p, जो p से divisible है. फर्स्ट नंबर ले लिया मैंने 1 into p, नेक्स्ट ले लिया 2 into p, नेक्स्ट ले लिया 3 into p, अप टू p की पावर k माइनस 1 into p. अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर मैंने आपको कहा 1 into p, 2 into p, 3 into p, ये कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर्स हैं? 3 है ना, मतलब 1 2 3. उसी के हिसाब से ये कितने नंबर्स होंगे? देखिए 1 2 3 अब तो कहा था जा p की पावर k माइनस 1, मतलब ये सारे नंबर्स कितने हैं? दीज आर pk माइनस 1 नंबर्स. अब हमें बात करना है phi ऑफ pk, मतलब phi ऑफ pk मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स in S which are relatively prime to pk, which are relatively prime to pk. टोटल नंबर्स कितने थे? pk, उसमें से जो डिविजिबल है p से उसको लिख देंगे सब्ट्रैक्ट. p
पी के माइनस वन, तो हमारे पास पी के माइनस वन मेरे पास क्या आता है फाई ऑफ पी के की वैल्यू। आई होप आपको इस थोड़ा समझ आ जाएगा। दोबारा देख लेते हैं। इसमें हमने एक सेट कंसीडर किया, उसके बाद हमने वो नंबर्स निकाल दिए जो पी के से डिविजिबल हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 1p 2p 3p, तो कितने नंबर्स हो गए 3। ऐसे ही 1p 2p 3p p की पावर k माइनस वन इंटू p, कितने नंबर्स हो जाएंगे p की पावर k माइनस वन। टोटल नंबर्स में से मैंने वो नंबर्स निकाले जो p से डिविजिबल हो, बचे हुए नंबर्स क्या हो जाएंगे रिलेटिवली प्राइम। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट थ्योरम। नाउ नेक्स्ट वी हैव थ्योरम। बिफोर डिस्कसिंग दिस थ्योरम, अभी मैंने आपको बताया कि फाई ऑफ p का फॉर्मूला होता है p रेज़ टू पावर k माइनस p रेज़ टू पावर k माइनस वन। तो अगर मैं इन दोनों में से p की पावर k कॉमन निकालूं तो आ जाएगा 1 माइनस वन बाय p। अगर मैं इसमें से p की पावर k माइनस वन कॉमन निकालूं तो आ जाएगा p माइनस वन। तो ये फॉर्मूले इसके आपको ध्यान रखना है कि इससे हमने डिराइव किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूलर्स फंक्शन, जो एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। कहने का मीनिंग है फाई ऑफ mn, जिसमें mn का जीसीडी क्या है मेरे पास 1 है, दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ m इनटू फाई ऑफ n। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। सपोज फाई ऑफ a1 a2 अप टू an है, तो आ जाएगा फाई ऑफ a1 फाई ऑफ a2 अप टू फाई ऑफ an। इसका जो प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा वर्डिंग्स में था, उसको खुद रीड आउट कर लीजिएगा। ऐसा कुछ करवाने का वो प्रूफ नहीं है, उसमें बस आपको थ्योरी गिवन है, रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरम नंबर 3। फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1, फाई ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू पाई मीन्स प्रोडक्ट, यहाँ पे पाई का मीनिंग होता है प्रोडक्ट, p डिवाइड्स n 1 माइनस वन बाई p। या फिर कह सकता है और इफ द इंटीजर n ग्रेटर देन 1 हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, n हमारे पास ये है फाई n, ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, लेट कर लेते हैं हम n, लेट n इज इक्वल टू p1 रेज़ टू पावर k1 p2 रेज़ टू पावर k2 अप टू pr रेज़ टू पावर kr। ये जो सारे प्राइम से डिस्टिंक्ट है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं फाई ऑफ n, ये आ जाएगा मेरे पास p1 k1 माइनस p1 k1 माइनस वन। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फाई ऑफ n क्या होता है p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस वन। यहाँ पे p1 है तो p1 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा p2 k2 माइनस p2 k2 माइनस वन। सिमिलरली अप टू pr kr माइनस pr kr माइनस वन, जहाँ पे मेरे पास p1 p2 इन सभी का जो जीसीडी है वो मेरे पास क्या है 1 है। यहाँ पे आप पावर लिखना चाहो तो पावर भी लिख सकते हो। इन सभी का जीसीडी क्या है मेरे पास 1 है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं कॉमन निकाल देती हूँ p की पावर k1, p1 की पावर k1। तो यहाँ से मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम कॉमन निकालते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस वन बाय p1। नेक्स्ट p2 की पावर k2 कॉमन निकालती हूँ तो आ जाएगा 1 माइनस वन बाय p2 अप टू pr की पावर kr 1 माइनस वन बाय pr। अब क्या करती हूँ, p1 की पावर k1 p2 की पावर k2 इन सबको एक साथ लिख लेते हैं pr की पावर kr। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वन बाय p1 अप टू 1 माइनस वन बाय pr। इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, n लिख सकती हूँ। देखिए यहाँ पे इन्हीं का प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास, तो इसको लिख सकती हूँ मैं n इंटू प्रोडक्ट ऑफ, इसको मैं जनरलाइज करके लिख सकती हूँ i रनिंग फ्रॉम 1 टू r 1 माइनस वन बाय pi। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, प्राइम नंबर डिवाइड से। देखिए यहाँ पे जो वही प्राइम नंबर आएगा जो n को डिवाइड करेगा। सपोज मैंने ले लिया 6 ले लिया, तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या आ जाएंगे 2 और 3, मतलब 1 बाय 1 माइनस, देखिए 1 माइनस वन बाय 2 और 1 माइनस वन बाय 3, वहाँ पे वही प्राइम्स आएंगे जो उसको डिवाइड करेंगे। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो जो आपकी गिवन है, इसको आप इस वाली टर्म को फर्दर आप ये वाली टर्म लिख सकते हो। तो हमारा हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस थ्योरम नंबर 4। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, हमें शो करना है फॉर n ग्रेटर देन 2 फाई n इज एन इवन इंटीजर। जो फाई n है ना उसकी हमेशा वैल्यू इवन आती है एक्सेप्ट व्हेन n इज इक्वल टू योर 1। जब n 1 आता है तो फाई n की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है ना। अब हम इसमें दो केसेस लेके चलेंगे। केस 1 लेके चलेंगे जब हम हमारे पास n की वैल्यू है 2 की पावर k, मतलब n जो है वो मेरे पास एक इवन नंबर है। फॉर k ग्रेटर देन 1 i.e. n is in the power of 2 only। जो n है वो 2 की पावर में है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फाई ऑफ n, फाई ऑफ n मतलब फाई ऑफ 2 की पावर k, तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना फाई ऑफ p का, सेम फॉर्मूला यहाँ p की जगह आ जाएगा 2। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ 2 की पावर k माइनस 1 कॉमन निकाल देती हूँ, तो आ जाएगा 1 माइनस वन बाय 2।
इसको कॉमन निकालेंगे, 2 की पावर k निकाल दो कॉमन, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1, विच इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ये भी एक इवन नंबर है क्योंकि 2 की पावर समथिंग है ना, सो विच इज एन इवन नंबर, therefore phi of n is an even integer। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक इवन इंटीजर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं केस नंबर 2 में, when n is not in the power of 2, when n is not in power of 2, then n is divisible by n odd prime p। तब हमारे पास n एक odd prime p से डिविजिबल होगा। सपोज मैंने n को लेट कर लिया p की पावर k इंटू सम m लेट कर लिया, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास p की पावर k और m का जीसीडी क्या है, 1 है, तभी हमारे पास फाई n पॉसिबल है अगर दोनों का जीसीडी 1 है। तो बात करते हैं फाई ऑफ n की। फाई ऑफ n क्या आ जाएगा, फाई ऑफ p की पावर k इंटू m, विच इज इक्वल टू, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो आ जाएगा फाई की पावर p k इंटू फाई ऑफ m। नाउ फाई की पावर p को हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1 इंटू फाई ऑफ m। यहाँ से अगर मैं p की पावर k माइनस 1 कॉमन निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा p माइनस 1 इंटू फाई m। आपको ध्यान रखना है कि जब हम p की पावर k कॉमन निकालते तो क्या होता है, जब k माइनस 1 निकालते तो क्या अंदर रह जाता है हमारे पास। अब हमने देखा था कि p जो है यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर है, p इज ऑड, सो p माइनस 1 इज इवन। कोई भी इवन नंबर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ चुका है, हेंस ये जो पूरी टर्म है ये इवन बन जाएगी। देयरफॉर फाई ऑफ n इज इवन। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, p माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ एनी टू नंबर, 2 इंटू t लिख लो तो आ जाएगा p की पावर k माइनस 1 2 इंटू t इंटू फाई ऑफ n। देयरफॉर फाई ऑफ n इज ऑल्सो इवन। सो हर केस में हमारे पास क्या है, जब n ग्रेटर देन 2 है, फाई ऑफ n इज एन इवन इंटीजर। नाउ लेट अस डिस्कस थ्योरम नंबर 5। Next theorem we have theorem number 5. If let m and n be positive integers, if every prime divisor of n is also the prime divisor of n, मतलब जो नंबर n को डिवाइड कर रहा है वही m को भी डिवाइड कर रहा है, then phi of mn is equal to phi of m into n। और इन पर्टिकुलर अगर मैं n की जगह m ले लूं तो phi of m square is equal to phi of m into m। तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट n मेरे पास क्या है, p1 की पावर a1 p2 की पावर a2 अप टू pr की पावर ar। यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ m को, क्योंकि जो भी प्राइम डिवीजर n का है वो m का भी है, तो p1 p2 pr मैंने लेट कर लिया सेम है, ठीक है। और मैंने साथ में यहाँ पे लेट कर लिया q1 से लेके qt तक, कुछ अलग भी हो सकते हैं, ये तो होंगे ही, कुछ अलग भी हो सकते हैं। इसकी पावर मैंने भी अलग लेट कर लिया, जैसे b1 लेट कर ली, यहाँ पे आ जाएगा br, और यहाँ पे लेट कर ली c1 और यहाँ लेट कर लिया ct, ठीक है। जहाँ पे pi's and qy's are distinct, pi's and qy's are distinct, ये distinct है मेरे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं phi of mn। phi of mn मतलब phi of p1 a1 p2 a2 up to pr ar into p1 b1 up to pr br q1 a1 q1 c1 है यहाँ पे, क्या आ जाएगा q2 ct ब्रैकेट में। तो आ जाएगा मेरे पास phi of p1 की पावर एक साथ लिख देते हैं, p1 की पावर a1 प्लस b1 c1 b1 ये सॉरी p2 की पावर a2 प्लस b2 अप टू pr की पावर ar प्लस br इंटू q1 की पावर c1 अप टू qt की पावर ct। ये मैंने लेट कर लिया phi की वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, phi की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। phi ऑफ p1 की पावर a1 प्लस b1 इंटू phi ऑफ p2 की पावर a2 प्लस b2 अप टू phi ऑफ pr की वैल्यू ar प्लस br, phi ऑफ q1 की वैल्यू c1, phi ऑफ qt ct। ये हमारे पास आ गया। अब phi ऑफ p1 a1 प्लस b1 को हम क्या लिखेंगे, a1 प्लस b1 p1 माइनस p1 की पावर a1 प्लस b1 माइनस 1। ये लिखते हैं। यहाँ से मैं याद करती हूँ, p1 की पावर a1 प्लस b1 कॉमन निकाल देती हूँ, बच जाएगा 1 माइनस 1 बाय p1, ये बच गया। नेक्स्ट यहाँ पे phi ऑफ p2 a2 b2 को लिख सकते हैं हम p की पावर
a2 प्लस b2 का फॉर्मूला लगा रही माइनस ऑफ, ये फॉर्मूला होता है ना p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1 माइनस p की पावर p2 है ना यहाँ पे a2 प्लस b2 माइनस 1, ठीक है। इसमें से भी अगर मैं p2 की पावर a2 प्लस b2 कॉमन निकालूं तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय p2। सिमिलरली आगे करते रहेंगे, तो यहाँ पे जो लास्ट में आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे सिमिलरली c1 मेरे पास q1 की पावर, उससे पहले देखिए pr की पावर ar प्लस br आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय pr आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से c1 आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय q1 आ जाएगा अप टू ct आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय qt आ जाएगा। अब ये कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म्स हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं। जब कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म को हम एक साथ लिखेंगे p1 की पावर a1 प्लस b1, p2 की पावर a2 प्लस b2, pr की पावर ar प्लस br, जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा mn। नो मेरे पास ये जो मेन चीज़ है वो कंबाइन करके लिखूंगी तो मेरे को मिल जाएगा mn। कैसे मिलेगा, ये m है ये n है। देखो p1 की पावर a1 प्लस b1, इनको प्रोडक्ट कर दो तो फर्स्ट टर्म मिलेगी p1 की पावर a1, p1 की पावर b1, नेक्स्ट टर्म मिलेगी p2 की पावर a2, p2 की पावर b2, उनको कंबाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा q1 की पावर c1, वो भी आ रहा है यहाँ से q1 की पावर c1, और यहाँ से आ रहा है q1 qr की पावर c1। तो सबको कंबाइन करके लिखोगे तो mn मिल जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 माइनस 1 बाय p1 से लेके 1 माइनस 1 बाय pr तक इंटू 1 माइनस 1 बाय q1 से लेके 1 माइनस 1 बाय qt तक, ठीक है। इसको लिख सकते हैं mn। m हमें बाहर चाहिए, जो प्रूफ करता है उसके लिए हमें n बाहर चाहिए, और m को साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दो। ये सारी चीज यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लिकेशन है। इसकी बात करें तो ये वाली टर्म बन जाएगी मेरे पास फाई ऑफ m, क्योंकि यहाँ से देखो ये m है, इसका फाई निकालोगे तो आपके पास ये आएगा, तो ये आ जाएगा n फाई m। जो प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि फाई ऑफ mn किसके इक्वल होता है, n इंटू फाई ऑफ m। वही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक मेथड बताना चाहूंगी। फाई ऑफ p, मतलब p कोई भी प्राइम नंबर है तो उसका फाई ऑफ p की वैल्यू होती है p माइनस 1। जैसे फॉर एग्जांपल फाई ऑफ फाइंड आउट करना है 5, मतलब 5 की पावर 1। फॉर्मूला क्या होता है, p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है ना। मतलब 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1, मतलब 5 की पावर 0, तो 5 माइनस समथिंग पावर 0 इज 1, तो मतलब 5 माइनस 1 मतलब p माइनस 1। तो ये फाई ऑफ p हम डायरेक्ट लिख सकते हैं p माइनस 1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाई ऑफ 600 निकालना है। पहले आपको 600 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो 600 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से। फर्स्ट हम 2 पे चेक करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 पे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 50, देन अगेन 2, देन 5, देन 5। इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है क्या फैक्टर्स होंगे तो 600 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3। अब बात करते हैं फाई ऑफ 600, मतलब फाई ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी शो करता है यूलर्स फंक्शन। तो आ जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 ऑफ 5 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 3, और 5 की पावर p का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, p की पावर k, दैट इज p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, दैट इज 2। नेक्स्ट इज 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1, दैट इज 5। नेक्स्ट इज 5 ऑफ 3, मतलब इसकी पावर 1 है ना, जब भी प्राइम की पावर 1 हो ना तो इसका फॉर्मूला होता है p माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1। ये आ जाएगा 8 माइनस 4, नेक्स्ट इज 25 माइनस 5, नेक्स्ट इज 2। ये आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 20, दैट इज 160। सो फाई ऑफ 600 मेरे पास क्या है, 160। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, वी हैव टू फाइंड फाई ऑफ n व्हेन n इज 68। अब 68 के प्राइम फैक्टर्स कर लो अगेन, 2 पे जा रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, नेक्स्ट अगेन 2 70। तो मेरे पास आ चुका है n इज इक्वल टू 68 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 70। तो फाई ऑफ n मतलब फाई ऑफ 2 की स्क्वायर इंटू 70, मतलब फाई ऑफ 2 स्क्वायर इंटू फाई ऑफ 70। 17 प्राइम नंबर है, उसकी पावर 1 है तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे हम 17 माइनस 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर, यहाँ पे क्या आता है p की पावर k माइनस 1, मतलब माइनस ऑफ 2 माइनस 1 लिख लो, तो ये आ जाएगा 1। 2 की पावर 2 दैट इज 4 माइनस 2 इंटू 16, दैट इज 2 इंटू 16, दैट इज 32। तो फाई ऑफ 68 मेरे पास क्या आ रहा है, 32। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, फाई ऑफ 462। अगेन हमें 462 के फैक्टर्स करने हैं, तो 462 के फैक्टर्स देख लेते हैं। पहले 2 पे लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। नेक्स्ट इज 3 पे जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। नेक्स्ट इज 7 और
नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 11। तो मतलब 462 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। नाउ 5 ऑफ 462 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। फिर मेरे पास आ जाएगा 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 7 इंटू 5 ऑफ 11। अब सारे प्राइम नंबर है उसकी पावर 1 है तो डायरेक्ट लिख दूं ना, 2 माइनस 1, नेक्स्ट आ जाएगा 3 माइनस 1, नेक्स्ट 7 माइनस 1, नेक्स्ट इज 11 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10। तो आ जाएगा मेरे पास 120। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 बस यहाँ पे क्वेश्चन को मोल्ड करके क्या बोलता है, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 180 एंड को-प्राइम टू दिस। वही होता है ना 5 का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन n एंड को-प्राइम टू n। वही हमें मतलब 5 ऑफ 180 1800 निकालना है। ठीक है, तो 1800 के आप प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो। 18 को हम लिख सकते हैं 6 3 18, इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे 100 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो मेरे पास 1800 को मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और 5 ऑफ 1800 की बात करें तो आ जाएगा 5 ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, मीन्स 5 ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 ऑफ 5 का स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 3 का स्क्वायर, क्योंकि 5 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। 5 ऑफ 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 की पावर 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 2, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 2 की पावर 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 1, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3, 2 की पावर 3 इज 8 माइनस 4, नेक्स्ट इज 25 माइनस 5, नेक्स्ट इज 9 माइनस 3 आ जाएगा 6, दिस इज 20 एंड दिस इज 4, दैट इज 4 into 20 that is 80, that is 480. So example 4 का first part ये था। Next we have question number 4 second part. Find the number of positive integers less than 1800 and has a factor greater than 1. वहाँ पे क्या था co-prime, यहाँ पे बोला greater than 1 मतलब कोई फैक्टर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें बोला है कि टोटल हमारे पास इसकी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 5 ऑफ 1800 मेरे पास क्या आया था 480, मतलब ये वो नंबर्स है जिनका जीसीडी 1800 के साथ 1 है, जिनका नहीं है उसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा तो हम टोटल में से क्या कर सकते हैं 480 माइनस कर सकते हैं, जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या होगा, उनका कोई कॉमन फैक्टर जरूर मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, शो दैट 15 की पावर k 5 of 15 की पावर k is equal to 5 of 15 into 15 की पावर k minus 1। ठीक है, हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, 5 of 15 की पावर k, 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 into 5, 3 की पावर k into 5 की पावर k, तो ये आ जाएगा 5 of 3 की पावर k into 5 of 5 की पावर k। 5 of 3 की पावर k मतलब 3 की पावर k minus 3 की पावर k minus 1। ठीक है, 5 of 5 k मतलब 5 की पावर k minus 5 की पावर k minus 1। इन दोनों में से अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर k minus 1 कॉमन निकालूं और यहाँ से निकालूं 5 की पावर k minus 1, क्योंकि मुझे चाहिए वहाँ पे 15 की पावर k minus 1, तो ये आ जाएगा 3 minus 1 into 5 minus 1, ये आ जाएगा 15 की पावर k minus 1। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 5 of 3 क्या होता है, 3 एक प्राइम नंबर है, यहाँ देखिए 5 of 3 की बात करें तो 3 एक प्राइम नंबर है, तो उसका आ जाएगा 3 minus 1। 5 of 5 बोलूँ प्राइम नंबर तो 5 minus 1 मतलब p minus 1, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 of 3, और इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 of 5, दैट इज 15 की पावर k minus 1 5 of 50, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड लेके चले थे, दैट इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट 2 की पावर 4 डिवाइड्स 5 of 1155। ठीक है, अब देखिए 1155 के पहले फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 1 जा 5 3 4। ठीक है, अब 3 से डिविजिबल 3 7 जा 21 3 7 जा, नेक्स्ट इज 7 से, नेक्स्ट 11 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1155 मेरे पास क्या आ रहा है 5 into 3 into 7 into 11। अब बात करें 5 of 1155, ये आ जाएगा मेरे पास 5 of 5 into 3 into 7 into 11, which is equal to 5 of 5 5 of 3 5 of 7 into 5 of 11। 5 of 5 मतलब 5 minus 1, 5 of 3 मतलब 3 minus 1, 5 of 7 मतलब 7 minus 1, 11 मतलब 11 minus 1। देखिए odd minus 1 that is even, this is also even, this is also even, this is also even, तो हम क्या कर सकते हैं, सकते हैं कि 2 डिवाइड करता है 5 और 5 को, 5 और 5 की वैल्यू थी ना, सिमिलरली 2 डिवाइड
फाइव ऑफ 3 को, 2 डिवाइड करता है फाइव ऑफ 11 को। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 2 की पावर 4 किसको डिवाइड करेगी, 5 की पावर 5, 5 ऑफ 7, 5 ऑफ 3 एंड 5 ऑफ 11। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर आप देखिए इन सब के मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ से राइट हैंड साइड और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड दोनों के मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। और उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइड करता है 5 ऑफ 1 1 5 5। यही हमें करना था प्रूफ। नेक्स्ट एग्जांपल 11 बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रूफ करना है कि 5 ऑफ n जो है वो 5 ऑफ n plus 1 के इक्वल है, व्हिच इज फर्दर इक्वल टू 5 ऑफ n plus 2। n की वैल्यू 5186। तो पहले 5186 की फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 2 to the 4 2 5 जा 10 2 9 जा 18 2 3 जा 6। अब अगर हम इसको चेक करें 2 5 9 3 को, ये किसी में भी डिविजिबल नहीं है शायद, ठीक है। 2 5 9 3। अब हम इसको चेक करना पड़ेगा कि प्राइम नंबर है या नहीं। पहले हम 3 पे चेक किया, 3 के सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। 5 + 2 7, 9 + 7 16, 17 18 19, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 6 से, जितने भी नंबर्स आपसे पॉसिबल हो सके चेक करो, फिर पता लगेगा कि प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 ऑफ एंड 5 और 86 को लिख सकते हैं 2 × 2 5 9 3। या फिर आप याद कर लो कि 2 5 9 3 प्राइम नंबर नहीं है। 5 ऑफ 5 1 8 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 ऑफ 2 × 5 ऑफ 2 5 9। डायरेक्ट मैं लिख दिया प्रोडक्ट में। 5 ऑफ 2 मतलब 2 - 1, ये आ जाएगा 2 5 9 3 - 1, तो आ जाएगा 2 5 9 2, क्योंकि प्राइम नंबर्स में डायरेक्ट आ जाएगा ना p - 1। अब बात करते हैं n + 1 की, वो मेरे पास आ जाएगा 5 1 8 7। 5 1 8 7 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो मेरे पास आ जाएगा 3 × 7 × 13 × 19। अब बात करें 5 ऑफ 5 1 8 7, ये आ जाएगा 5 ऑफ 3 5 ऑफ 7 5 ऑफ 13 5 ऑफ 19, से आ जाएगा 3 - 1, दिस इज 7 - 1, दिस इज 13 - 1, दिस इज 19 - 1। आई होप कि आप फैक्टर्स तो फाइंड आउट कर सकते हो ना खुद, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 2 5 9। नेक्स्ट बात करें n + 2 की, मतलब 5 1 8 8। इसकी फैक्टर्स में लिखे तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 का स्क्वायर × 1 2 9 7, ठीक है। अब बात करें 5 ऑफ 5 1 8 8, तो आ जाएगा 5 ऑफ 2 स्क्वायर × 5 ऑफ 1 2 9 7। 5 ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2, मतलब p की पावर k - p की पावर k - 1 × 1 2 9 7 -1, ये भी अगेन आ जाएगा 2 5 9 2 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये मेरे पास था एग्जांपल नंबर 7। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 8। प्रूव दैट phi n is equal to phi of n plus 2 when n is 2 × 2p - 1, where p and 2p - 1 these are odd primes। यहाँ पे हमें गिवन है odd primes है और यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। पहले हम लेते हैं phi n। phi n मतलब phi of 2 × यहाँ पे किया था n की वैल्यू दैट इज 2 × 2p - 1। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं phi of 2 × phi of 2p - 1। phi of 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 2 - 1, phi of 2p - 1 आ जाएगा 2p, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो 2p - 1 -1। सपोज p कोई प्राइम नंबर है तो phi of p क्या होता है p - 1, और यहाँ पे p क्या है मेरे पास 2p - 1, तो यहाँ पे p को आप रिप्लेस कर दो 2p - 1 से, तो आ जाएगा 2p - 1 -1। दिस इज 1 एंड दिस इज 2p - 2। नाउ हम लेते हैं राइट हैंड साइड phi of n plus 2, दैट इज phi of हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2p - 1 plus 2, ठीक है। क्या आ जाएगा phi of 4p, दैट इज इक्वल टू phi of 4 × phi of p। phi of 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ phi of 2 स्क्वायर × phi of p। phi of 2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1। phi of p आ जाएगा p - 1, दैट इज 2 × p - 1, that is 2p - 2। दोनों साइड इक्वल आ रही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can say that, you can write here from equation number 1 and 2 we can say that phi of n is equal to phi of n plus 2। Next we have to prove that phi of n is equal to n by 2 if n is equal to 2k for some integer k greater than equal to 1। हमें प्रूफ करना phi of n, ये if मतलब दोनों कंडीशन, ये तो ये और ये होगा तो ये होगा। तो फर्स्ट हम प्रूफ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे phi n मेरे पास है n by
2 और हमें पता है phi n जो है वो ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू देता है. phi of n is always a positive integer, so is an integer, जो कि नंबर ऑफ डिविजर्स हमेशा क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यू मिलेगी. इंटीजर्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n. therefore phi of n की वैल्यू ये, इसका मतलब n/2 भी क्या मिलेगा मुझे, मेरे पॉजिटिव इंटीजर. ये इंटीजर तभी पॉसिबल है इफ n इज इक्वल टू इवन. अगर ओड हो जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए. तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ n इज इवन. सो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे n को 2 की पावर k इंटू सम m. लेट कर लिया, जहाँ पे k जो है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और m है मेरे पास यहाँ पे ओड. ठीक है, अब बात करते हैं phi of n, मतलब phi of 2 की पावर k इंटू m दैट इज इक्वल टू 2 की पावर k m डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब phi of 2 की पावर k, phi of 2 की पावर k इंटू m, इसको दोबारा लिख लेते हैं, आ जाएगा 2 की पावर k माइनस 1 इंटू m. phi of 2 की पावर k इसको सेपरेट कर लेते हैं, इंटू phi of m इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 इंटू m. phi of 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1 इंटू phi of m इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 इंटू m. यहाँ से 2 की पावर k माइनस 1 में कॉमन निकाल लेती हूँ. कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर, पहले सिंपल k निकालते हैं, 2 की पावर k कॉमन निकालूं तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2. और अगर मैं 2 की पावर k माइनस 1 निकालूं तो आ जाएगा 2 माइनस 1. ठीक है, तो ये आ गया 2 की पावर k में जो कॉमन निकाला जा चुका है. phi of m इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 इंटू m. ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज phi of m इज इक्वल टू m. phi की वैल्यू m कब आ जाए, m के इक्वल, इफ एंड ओनली इफ m इज इक्वल टू 1. तब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1. अगर m 1 है तो फर्स्ट हमने इक्वेशन लेट की थी n इज इक्वल टू 2 की पावर k m, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 की पावर k. ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कन्वर्स पार्ट. तो यहाँ पे लिखेंगे हम कन्वर्सली. कन्वर्स पार्ट में हम क्या प्रूफ करेंगे, हम लेके चलेंगे n इज इक्वल टू 2 की पावर k और हम प्रूफ करेंगे कि phi of n जो है वो n/2 आएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं phi of n की. phi of n मतलब phi of 2 की पावर k. अगर हम phi of 2 की पावर k कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो आ जाएगा 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1. दिस इज 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1. अगर मैं 2 की पावर k माइनस 1 कॉमन निकाल दो, आ जाएगा 1 2 माइनस 1, दैट इज 2 की पावर k माइनस 1. इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर k बाय 2 और 2 की पावर k क्या है मेरे पास, n. दिस इज इक्वल टू n/2. ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. एग्जांपल नंबर 10, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n विल सैटिस्फाई दिस. मैंने आपको अभी बताया कि जब phi of 1 हो तभी मेरे पास 1 वैल्यू आएगी, और phi of n जब मेरे पास n ग्रेटर देन 1 है, सो यहाँ पे मेरे पास कोई इवन वैल्यू आएगी. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि phi of n क्या आ रहा है मेरे पास, ओड, विच इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है कभी. दिस इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. सो देयर इज नो पॉसिबल value of n satisfying phi of n is equal to 23. आई होप आपको एक्सरसाइज 4.1 क्लियर होगी. आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज के. नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज 4.2. टिल देन थैंक यू.